स्टार्ट स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइलेंट मोड में आ जाइएगा, हम लोग का बहुत बेहतरीन टॉपिक है कैसे बनेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी अगर आपका आएगा तो कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पर। यह चैनल आपको स्वागत करता है इस चैप्टर के ऊपर, जो चैप्टर आपको देने वाला है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और स्टूडेंट ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का मतलब है कि कैसे एक हेरिडिटी कैरेक्टर वो ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है, कोई आपसे इस चैप्टर से डायरेक्ट यही क्वेश्चन करेगा, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है कि जो पेरेंट से कहां पे जाए, ऑफस्प्रिंग में जाए। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा। ओके, पेरेंट का दोनों कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाने के बाद वो गुण जो होता है वो बच्चे में दिखता है, एक चाइल्ड में दिखाई देता है, विजिबल होता है वो। अब बात करेंगे सर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने मेंडल पढ़ लिया, उनके काम को पढ़ लिया, मेंडल के 3 लॉ हमने पढ़ लिए, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था हमने ये पढ़ लिया, उनके वर्किंग मेथड पढ़ लिए, मेंडल का रिजल्ट पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ उनके थे जो मैंने दे दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स में हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाया। वो क्रॉस जो था जिसमें फिनोटिपिक रेशियो जो आया था वो 3:1 था, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 था। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस का, एकदम याद रख लेना, जमान पर रट्टा मार देना, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1, और जीनोटिपिक जो रेशियो था, फिनो था 9:3, हाँ, और जीनोटिपिक जो था 1:2:2, सीधे दुगना कर देना है, 2:4:2, और फिर उसके बाद हाँ ठीक है ना, 2:4:2 और फिर 1:2:1, यही था, ये ट्रिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे सर आज का जो टॉपिक है दिस वन सर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है सर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ये बात क्लियर कहता है ना कि इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण प्रभुत्व को दिखाएगा। यानी एक तो डोमिनेंट था जिसमें एक टॉल निकल के आया, जो टॉल के साथ डॉफ था वो भी टॉल कहलाया, लेकिन ये कैसे होगा मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा। कहता है कि व्हेन नाइदर ऑफ द एलिल्स ऑफ अ कैरेक्टर, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, है ना, और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जब कोई एलील अपने कैरेक्टर को कंप्लीट डोमिनेंट ओवर द अनदर नहीं दिखाए, दोनों में से कोई नहीं दिखाए, F1 हाइब्रिड इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट, द फिनोमेनन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहता है कि अगर कोई एलील ऑफ कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट एक दूसरे के ऊपर रहता है F1 हाइब्रिड में, लेकिन वो रिजल्ट इंटरमीडिएट बन के आएगा, इंटरमीडिएट बन के आएगा, वैसे फिनोमेनन, वैसे रिजल्ट को जब टू पेरेंट्स इंटरमीडिएट आए उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर क्या बोल दिया, आप नहीं समझ में आया, इतना हड़बड़ बात कर देते हैं ना सर, अच्छा से समझाइए ना। हम कहते हैं कि एक जो एलील था, यानी एक कैरेक्टर, वो कैरेक्टर टॉल है और एक दूसरा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ड्वार्फ है। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा या तो वो टॉल आएगा, नहीं तो ड्वार्फ आएगा, यही आएगा ना। लेकिन F1 जनरेशन में जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सर आपने बनाया था टॉल, ये बनाया था ना, टॉल था सर, आपने बनाया था एक कंप्लीट ड्वार्फ। जब F1 जनरेशन में रिजल्ट आया तो हम लोग यही रिजल्ट को देखे थे, लेकिन इसे हमने सर टॉल कहा था, तो ये डोमिनेंट था। क्या था, डोमिनेंट था। लेकिन सर ये नहीं होगा, ये दोनों कैरेक्टर ये लेके नहीं आएगा, ये बीच का रिजल्ट लेके आएगा। क्या रिजल्ट लेके आएगा, बीच का। सर कैसे आएगा, प्रमाणित कीजिए ना, बोलिए। अब देखिए, हाँ अब कैसे आएगा ये मैं प्रमाणित करता हूं। कहता है इसको प्रूव करने के लिए जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एक फ्लावर है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फ्लावर कलर, जिसको 4 o'clock कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 o'clock। आई थिंक आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसको मिराबिलिस जलापा भी कहा होगा, अगर आपने देखा होगा तो। बुक खोले, एनसीईआरटी बुक खोला आप लोगों ने, ओपन करके रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ओपन करने से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। सो सब कोई बुक लेके आएंगे, बुक सभी को मैंने खरीदवाया है और वो ओपन करके रखेंगे एनसीईआरटी किताब को। तो क्या था भैया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सीन है वो निकाल लीजिए ताकि देखना जरूरी है। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, और देखिए यहीं पे है आपके बगल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्लावर क्या है, फ्लावर का नाम है 4 o'clock फ्लावर, ठीक है। अ स्नैप ड्रैगन और एंटीरम स्पीसीज, यही है जिसको डॉग फ्लावर भी हम लोग कहते हैं, है ना, लिखा हुआ है, मिला। पेज नंबर निकालना है 76, मिल गया, मिला ना। चलिए अब मैं आगे आपको क्लियर करता हूं कि इसमें होमोजाइगस एक वेराइटी, इसमें होमोजाइगस एक वेराइटी रेड होता है। फ्लावर वेराइटी क्या हो गया, रेड, है ना, होमोजाइगस रेड। और एक वेराइटी व्हाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट। कंप्लीट क्लियर हो गया समझ में। कैपिटल आर मतलब रेड, हाँ ये कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर यहाँ पे व्हाइट। ये दोनों को जब हम लोग क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पिंक निकल के आया। क्या निकल के आया, पिंक। अब क्लियर हुआ, हमने रेड और व्हाइट को मेट कराया, या तो रेड होना चाहिए था, अगर डोमिनेट होता तो रेड ही होता ना, लेकिन ये रिजल्ट आया पिंक, यानी दोनों से हट के आया ना।
अब जब दोनों से हट गया तो इसीलिए इसको क्या कहा हम लोगों ने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एग्जाम में आपका पूछेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो बताइए, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो बताइए। सर कुछ अलग होगा, नहीं होगा सर, 1:2:1। यही इसका खासियत है। क्या है, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर थोड़ा सा और हमको और अच्छे से समझा दीजिए। मैं समझाता हूं और बात करता हूं बाबू, बस 1 मिनट। का हो खुला ना, अच्छा ये पूछ रहा है ना, आवाज आएगा। देखिए सर मैं आपको समझाने वाला हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे बना के आपको ठीक है रख लेना है, वही पेज में चाहे कॉपी में। सर सबसे पहले आपने कहा होमोजाइगस रेड, हाँ शांत रहना है। सर आपने कहा होमोजाइगस वाइट। होमोजाइगस का मतलब, होमो का मतलब दोनों सेम, ठीक है ना, और यहां पर वाइट यानी दोनों सेम। कोई दिक्कत, रिजल्ट क्या आएगा इसका, या तो ये आ रहा आएगा, ये आएगा, यही आएगा ना, इसका ये आएगा। तो दोनों जब सेम है तो हम लोग इसको आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। हालांकि हमको ये रेड कर देना चाहिए था नहीं पेन से, खैर कोई बात नहीं। जब ये आपस में दोनों स्मॉल आर को वाइट कर, अच्छा ये स्मॉल होगा ना, वाइट लिखे, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में मेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, पिंक आया। क्या आया भैया, पिंक। ओके बड़ी पेन चेंज करने का, ये हमारा रेड था, ये वाइट था, ये क्या आ गया, पिंक आ गया। क्या आ गया, पिंक। इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं भैया, हाँ F1 जनरेशन। और चूंकि ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, नहीं रेड रिजल्ट निकल के आया नहीं वाइट निकल के आया, तो ये क्या बन गया, पिंक बन गया। क्या बना, पिंक। कोई दिक्कत नहीं। अब जब F1 जनरेशन को हम लोग सेल्फिंग करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फिंग। ध्यान देना है, हमने सर F1 जनरेशन को सेल्फिंग करना है। क्या करना है भैया, सेल्फिंग। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास ये पिंक है, ये भी पिंक है ना। हम क्रॉस कराएंगे ना, सेल्फिंग का मतलब सेम प्रजाति से क्रॉस होता है। बाउंस किया क्या, नहीं ना। अब ये आर आर और ये आर आर, ये पिंक का सबसे पहला रिजल्ट क्या लेके आएगा, आर। फिर दूसरा रिजल्ट क्या लेके आएगा, ये आर। फिर तीसरा रिजल्ट क्या लेके आएगा, ये आर। फिर चौथा रिजल्ट क्या लेके आएगा, ये आर। कोई दिक्कत। अब मैंने बताया था कि ये क्या था भैया, ये रेड था, प्योर रेड। भैया ये क्या था, पिंक, पिंक था, प्योर पिंक बना, वही ठीक है ना। अब भैया ये क्या था, ये क्या निकल के आया, कंप्लीट वाइट। अब हम कहेंगे सर इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, हमारा दो रिजल्ट ही बात करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले ये सर ये क्या होता है बता सकते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जो फिजिकली देखने के बाद हमें ये पता चल जाए कि कौन क्या है। जैसे हम लोग फिजिकली देख रहे थे, यहाँ पे 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अगर जेनेटिकली देखें तो हम लोग सब अलग हैं, सब अपने माता पिता के अलग अलग। तो जो जेनेटिकली जो होते हैं वो ठीक है ना, जेनेटिकली जो होते हैं वो जीन एग्जैक्टली बताता है कि आप किस पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन फिनोटिपिकली बताता है कि आप क्या हैं, कम्युनिटी कंप्लीट दिखाता है। तो यही कह रहा है, हमने देखा कि रेड हमारे पास 1 है, पिंक हमारे पास 2 है और व्हाइट हमारे पास 1 है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि फिनोटाइप 1:2:1, ये है ना। और जीनोटाइप भी क्या हो जाएगा, 1:2:1, क्योंकि जेनेटिकली ये कंप्लीट रेड, पिंक और व्हाइट। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया, अब तो गड़बड़ नहीं होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। किस फ्लावर में मिला हमारा, ये फ्लावर का नाम है 4 o'clock। क्या नाम है, 4 o'clock, 4 o'clock फ्लावर, ठीक है, जिसको स्नैपड्रैगन भी हम लोग कहते हैं, लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। बढ़िया प्रोसेस है। हाँ, कोई परेशानी बोलिए स्टूडेंट। नो सर, कोई दिक्कत, क्या डॉक्टर का राइटिंग एनी प्रॉब्लम।
तो क्या करें, आज इसको यहीं पे रहने देते हैं नहीं सर, और आगे कर दें। और आगे कंटिन्यू रहिए। देखिए अगला टॉपिक है मल्टीपल एलेलिज्म। इसमें हम लोग को पूरा ब्लड ग्रुप पढ़ना है। मल्टीपल एलेलिज्म जिसको कोडोमिनेंसी कहते हैं, तो आई थिंक हम सोच रहे हैं कि इसको रहने दिया जाए। एक टॉपिक में इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे अच्छे से कि ब्लड ग्रुप का क्या होता है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से हम लोग एक बार आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या दिखाता है कि सर जिसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम हो। सर ये कहता है कि रिजल्ट हमारा अगर F1 जनरेशन रखेंगे तो वो जो पेरेंट का एकदम सीधे इनकम्प्लीट है, यानी पेरेंट जैसा होगा नहीं। सर इसका एग्जांपल है एक 4 o'clock प्लांट जिसको हम लोग स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे तो ऐसे ही जवाब देना है। ओके, ये स्नैपड्रैगन को जब हम लोग मेट कराते हैं, जैसे कंप्लीट रेड है और एक कंप्लीट वाइट है, तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो पिंक निकल के आता है। यही शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो एक कहेगा कि प्रूव दैट, तो आप प्रूव करके दिखा दीजिएगा। मैंने प्रूव करके दिखाया ना, यही प्रूव है आपका। तो अभी बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं दे देता हूं अभी। तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे। इसका वीडियो भी केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आ जाएगा। अच्छा टॉपिक था। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।